हाँ जी, जय श्री श्याम सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, आई होप आप लोग साथ साथ उन्हें सॉल्व कर रहे होंगे, साथ साथ उनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, साथ साथ उन्हें रिवाइज कर रहे होंगे। क्योंकि मैथ जो सब्जेक्ट है वो तो प्रैक्टिस करने से ही आता है हमें। तो ये सोचते हुए मैं कि आपने जितना मैंने कराया है इतना आप भी कर चुके हैं। हम अपना 12th क्वेश्चन करते हैं 3.3 एक्सरसाइज का, क्लास 11th का। पिछले क्वेश्चन पर ही बेस्ड है ये क्वेश्चन। जैसे जो हमने फॉर्मूले किए थे उन्हीं फॉर्मूलों को ध्यान में रखते हुए हमें ये क्वेश्चन करना है अपना। मैंने शायद इसमें स्टेटमेंट अधूरी लिखी है, यहाँ पर कुछ हमें प्रूव करना है कि साइन स्क्वेयर 6x माइनस साइन स्क्वेयर 4x किसके इक्वल है, ये हमें बताना है। मैं देख लेती हूँ इसकी स्टेटमेंट क्या होगी। यहाँ पर इसमें हमें क्या बोला गया है, एक मिनट वेट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है ये हमारा। 12th क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, इसको प्रूव करना है हमें साइन 2x और साइन 10x के इक्वल। साइन 2x साइन 10x इसके इक्वल प्रूव करना है। देखो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बस फॉर्मूले हमें आते ही है तो क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखो साइन स्क्वेयर 6x माइनस साइन स्क्वेयर 4x का है। मैं इसको साइन 6x को a से कंपेयर करूंगी और इसको b से। a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है हमारे पास, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर a माइनस बी a प्लस बी। क्लास 10th में हम 9th में 8th में करते आए हैं। a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी a प्लस बी। तो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को अगर उठाए, लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल है, साइन स्क्वेयर 6x माइनस साइन स्क्वेयर 4x के। तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 6x माइनस साइन 4x, ठीक है, a और b से कंपेयर करते हुए। और नेक्स्ट में साइन 6x प्लस साइन 4x, साइन 4x। बस बिल्कुल इजी है। अब हमने फॉर्मूले किए थे ये कि साइन 6x माइनस साइन 4x कैसे क्या था, साइन c माइनस साइन d। अब जब साइन लॉस में है तो वो साइन खुद को भी चांस देगा, उसे भी चांस देगा। हम फॉर्मूले लिखते हैं साइन c माइनस साइन d का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, भी ट्रिक बताया था कि दोनों तरफ साइन है और ये लॉस में है तो ये किसको साथ में, देखो 2 तो मैंने बताया ही था आएगा, और c प्लस डी बाई 2 भी मैंने बताया था आएगा, और c माइनस डी बाई 2 भी, ये तो हमें ध्यान रखना था। अब ये लॉस में है, अब ये लॉस में है तो लॉस को तो अपने पास रखेगा, और जो प्रॉफिट वाला साइन है वहाँ पर ये कोस को बिठा देगा। अब दूसरा फॉर्मूला लगना है प्लस वाला, साइन c प्लस साइन d का। क्या बताया था मैंने कि 2 आएगा, c प्लस डी बाई 2 आएगा और c माइनस डी बाई 2, इन्हें तो कोई हटा ही नहीं सकता। अब साइन प्लस के साइन के साथ है तो प्लस वाला तो खुद रखेगा और माइनस वाला कोस को दे देगा। ये फॉर्मूले याद करने की ट्रिक थी। ये 2 फॉर्मूले, बस इन फॉर्मूले में अब अपनी वैल्यू रख देंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस में ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो क्या लिखेंगे, 2 कोस c प्लस डी बाई 2 यानी 6x प्लस 4x कितना हो गया, 10x बाई 2 करेंगे तो 5x। अब यहाँ साइन c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी करेंगे तो 6x माइनस 4x कितना बचा, 2x बाई 2 करेंगे तो सिर्फ x, तो साइन x आ गया यहाँ से हमारा। ठीक है, अब इसी के साथ साथ हम इसको सोल्व करेंगे। ये क्या वैल्यू दे रखी है, साइन 6x प्लस साइन 4x किसके इक्वल है, ये इस प्लस वाले फॉर्मूले के इसके अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पर हमारा साइन क्या है, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई है तो इसी तरह इसको करेंगे। तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 हमारा कितना हो जाएगा, देखो हाँ क्या है, 6x प्लस 4x, 10x बाई 2 करेंगे तो साइन 5x। और यहाँ से कितना हो जाएगा फिर कोस c माइनस डी बाई 2, कोस c माइनस डी बाई 2 करेंगे तो वैल्यू क्या आई हमारी, यहाँ से देखिए c माइनस डी बाई 2 तो 6x माइनस 4x 2x और बाई 2 मतलब x। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कोस ए किसके इक्वल होता है, साइन 2a के। साइन 2a तो मतलब दोनों के साइन के पास और कोस के पास, दोनों के पास सेम एंगल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे सेम एंगल बना लेते हैं, 2 कोस 5x और ये है साइन 5x, मल्टीप्लाई में है क्योंकि हमारे पास ये, इसलिए हम इकट्ठा लिख सकते हैं। और दूसरी तरफ हमने लिखा 2 ये साइन x और कोस x, 2 साइन x कोस x।
क्या क्या फॉर्मूला बताया मैंने यहाँ पे आपको कि 2 साइन ए कोस ए किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 2a के, मतलब जो एंगल ए है ना उसका डबल हो जाएगा साइन के साथ। तो अब देखो यहाँ क्या होगा, साइन अगर 5 एंगल है तो डबल हो जाएगा 10x। अब यहाँ पे 2 साइन एक्स कोस एक्स है, एंगल सिर्फ x है तो एंगल यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 2x। देखना क्या हमारी राइट हैंड साइड यही है बिल्कुल, तो यही हमें प्रूव करना था, इसमें राइट हैंड साइड है हमारी ये। ठीक है, इसी की तरह बिल्कुल सेम नेक्स्ट क्वेश्चन होएगा। अब इसे करते हैं हम ए स्क्र माइनस बी स्क्र से, अगर इसको हम कंपेयर करें तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कोस 2x माइनस कोस 6x और एक तरफ कोस 2x प्लस कोस 6x। ठीक है, अब हम फॉर्मूले अपने दोनों अप्लाई करते हैं, एक तो कोस सी माइनस कोस डी का और दूसरा कोस सी प्लस कोस डी का, कोस सी प्लस कोस डी। अगर दोनों तरफ कोस है तो क्या था हमारा फॉर्मूला, मैंने ये बताया था 2c प्लस डी बाई 2 और c माइनस डी बाई 2, ये तो सब में आने हैं। इसी तरह मैं यहाँ लगा देती हूँ 2c प्लस डी बाई 2 एंड c माइनस डी बाई 2। अब जब इसको लॉस प्रॉफिट था तो दोनों तरफ कोस आ गया था, जब इसको लॉस हुआ तो यहाँ दोनों तरफ इसने साइन को बिठा दिया था। ठीक है, और साथ में इसको लॉस भी दे के चला गया था। इस तरह हमने इसको याद किया था फॉर्मूले को, बस वैल्यू रखते चलो। जब माइनस वाले हैं तो माइनस में वैल्यू रखो, क्या आएगी, माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2। देखो c प्लस डी यानी 2x प्लस 6x, 8x बाई 2 किया तो 4x। फिर साइन c माइनस डी बाई 2, साइन c माइनस डी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 6x, कितना हुआ, माइनस 4x। माइनस 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2x। और जब साइन माइनस थीटा होता है ना, साइन ऑफ माइनस थीटा एंगल में, तो वो किसके इक्वल हो जाता है, माइनस साइन थीटा के। तो एक माइनस पहले से है, एक बाद में आ गया तो वो प्लस हो गया यहाँ पर हमारा। और 2x माइनस 4x, 2x माइनस 6x किया 4, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2, तो यहाँ आ गया साइन 2x। ठीक है, अब इस वाली ब्रैकेट को हम सोल्व कर चुके हैं, अब दूसरे को करेंगे, इसमें प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 2 कोस c प्लस डी करा तो 8x बाई 2 4x, तो 2 कोस 4x। ठीक है, फिर कोस c माइनस डी बाई 2 यानी 2x माइनस 6x कितना हो जाएगा, माइनस 4x, और बाई 2 किया तो माइनस 2x, और कोस ऑफ माइनस थीटा तो कोस थीटा ही होता है, तो हमारी वैल्यू आ गई कोस 2x। अब इनको जैसे पिछले क्वेश्चन में कंबाइन किया था, कंबाइन कर लो, 2 साइन 4x और कोस 4x। दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, 2 साइन 2x कोस 2x। एंगल मैंने फॉर्मूला बताया था उसमें भी, 2 साइन ए कोस ए किसके इक्वल होता है, 2 साइन ए कोस ए किसके इक्वल होता है, साइन 2a के। मतलब अगर एंगल ए है तो यहाँ पर जब फॉर्मूला लगाएंगे तो एंगल डबल हो जाएगा। यहाँ पर एंगल हमारा डबल हो जाएगा तो यहाँ कितना है, 2 साइन 4x कोस 4x। 4x को मैंने क्या कर दिया डबल में 8x, और 2x को मैंने यहाँ पर डबल में क्या कर दिया 4x। तो यही हमें इसमें प्रूव करना था, यहाँ पर 6x नहीं, यहाँ पर 8x आना है। यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच।